आ गया, देखो देखो वो आ गया। जंगल के रास्ते छिपकर भारत पहुंची थी हेलन। नाम है कोई बदनाम। ऐसे हुई थी सलमान खान के पिता से मुलाकात। परिवार ने पहले अपनाने से कर दिया था इनकार। उस जमाने में हर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की पहली पसंद हेलन ही होती थी। हेलन ने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने करियर में बुलंदियां छू ली थी। हिंदी फिल्मों की मशहूर डांसिंग स्टार हेलन ने उस वक्त हिंदी सिनेमा में कदम रखा था जब फिल्मों में डांस का तड़का कम ही पड़ता था। 1950 के दशक में धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में आइटम सॉन्ग और फिर कैबरे की शुरुआत हुई, जिसमें डांसर के तौर पर हेलन का नाम सबसे ऊपर होता था। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया और 19 की होने तक टॉप की डांसर बन गई थी। लेकिन कम लोगों को मालूम होगा कि वो खुद अपने पहले पति को छोड़कर चली आई थी और उनकी मां ने 2 शादियां की थी और बाद में तो जवान बेटियों को छोड़कर ड्राइवर के साथ चली गई थी। ये मेरा दिल यार का दीवाना। सलमान खान और उनकी मां के कड़े ऐतराज के बावजूद कैसे हेलन सलीम खान की दूसरी बीवी बनी और क्यों उन्हें अपनी खुद की कोई औलाद नहीं है, जानेंगे पूरी कहानी। बस बने रहिए हमारे साथ। आज मैं आपके सामने एक अनोखा आइटम पेश करूंगी। अपनी नजाकत और एनर्जेटिक डांस से हेलन ने पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बना लिया था। करीब 3 दशकों तक बॉलीवुड पर उनका राज रहा और इस दौरान फिल्म चाहे किसी भी हीरो हीरोइन की हो, हेलन का आइटम नंबर हिट होने की गारंटी बन गया था। आज भी जब उन पर फिल्माए गाने बजते हैं तो लोग उनके डांस को याद कर झूम उठते हैं। लेकिन हेलन ने इस मुकाम को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। रात जाती है चुपके से मिल जाए दोनों। छोटी सी उम्र में अपने परिवार की देख रेख करना शुरू कर दिया और अपने घर का खर्च खुद चलाया। उनका बचपन बेहद मुश्किल दौर से गुजरा था। हाय प्रिंस, अकेले हो? शादी नहीं की? हेलन का जन्म बर्मा यानी आज के म्यांमार में 21 नवंबर 1938 को हुआ था। उनकी मां का नाम मरलीन था जो बर्मीज थी और पिता जॉर्ज एंग्लो इंडियन। उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनके पिता की मौत हो गई। मां मरलिन ने एक ब्रिटिश सैनिक रिचर्डसन से शादी कर ली, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी सेना ने बर्मा पर हमला किया तो रिचर्डसन शहीद हो गए। साल था 1943। मरलिन और उनका परिवार गांव के कई लोगों के साथ पैदल भारत की तरफ कूच कर गया। हेलन और उनकी मां के साथ उनका भाई रॉजर और सौतेली बहन जेनिफर थी। वे डिब्रूगढ़ पहुंचे और फिर वहां से कोलकाता। इस बीच उनकी मां का मिसकैरेज हो गया और कोलकाता में स्मॉल पॉक्स ने उनका भाई छीन लिया। मां नर्स का काम करने लगी और हेलन ने स्कूल में पढ़ाई भी की, लेकिन जल्दी ही उन्हें आर्थिक तंगी ने घेर लिया। हेलन अपनी मां और बहन के साथ मुंबई आ गई। उन दिनों कुकू सबसे हिट और महंगी डांसर थी, जो 1940 और 50 के दशक में एक गाने में परफॉर्म करने का 6000 रुपए लेती थी। बॉलीवुड में रबर डॉल के नाम से मशहूर थी कुकू मोरे। वो एंग्लो इंडियन थी और बेहद दयालु स्वभाव की थी। उन्होंने कई एक्ट्रेस को फिल्मों में एंट्री दिलाई, जिनमें से कैरेक्टर रोल आर्टिस्ट प्राण भी थे। हेलन की मां ने कुकू से अप्रोच किया और अपने एंग्लो इंडियन संबंधों का वास्ता देकर बेटी के लिए काम मांगा। कुकू ने हेलन को कोरस डांसर के तौर पर कई फिल्मों में काम दिलवाया, जिनमें आवारा, साबिस्तान अलिफ लैला आदि प्रमुख थीं। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। दर्जनों आर्टिस्ट में से एक बेबी हेलन की कोई पहचान तो नहीं बनी, लेकिन इससे उनके घर का खर्च चलने लग गया। सन 1958 में डायरेक्टर शक्ति सामंत एक फिल्म लेकर आए थे, हावड़ा ब्रिज। उन्होंने हेलन को एक आइटम नंबर दिया, मेरा नाम चिन चिन चू। ये गाना सुपरहिट हुआ और हेलन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया।
नाम टिन टिन चू बाबा टिन टिन चू, रात चांदनी में और तू। इसके बाद तो उन्हें कई दर्जनों फिल्में मिली, जिनमें से कुछ में सिर्फ आइटम सॉन्ग होता था तो कुछ में उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी बनाया गया। उन्होंने हर रोल में जोरदार परफॉर्मेंस दिया और कई भाषाओं की 600 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। फिर मैं कहाँ, फिर तू कहाँ होगा रे सनम, ये दो चार पल कुछ भी नहीं। हेलन की निजी जिंदगी भी कम फिल्मी नहीं रही। जब वो फिल्मों में पूरी तरह जमी भी नहीं थी, तब जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा ने उन्हें शादी का ऑफर दे डाला। दोनों की उम्र में करीब 27 साल का अंतर था, लेकिन हेलन ने शादी के लिए हाँ कह दिया। उनकी यह शादी करीब 16 साल तक चली, लेकिन बाद के दिनों में अरोड़ा को काम मिलना बंद हो गया। लेकिन उनके खर्च कम नहीं हुए। हेलन को जब खर्च भारी लगने लगे तो सन 1974 में उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। इस बीच हेलन की मां मरलेन अपने ड्राइवर के साथ लापता हो गई, तो उन्हें और भी धक्का लगा। मेरी कहानी हर दुनिया है मेरे पीछे और मैं तेरी दीवार। भावनात्मक रूप से बुरी तरह टूटी हेलन की मुलाकात जल्द ही पटकथा लेखक सलीम खान से हुई, जिन्हें सलीम जावेद की जोड़ी के तौर पर खासी शोहरत मिली हुई थी। हालांकि सलीम पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने सन 1981 में हेलन से शादी कर उन्हें दूसरी पत्नी का दर्जा दिया। करने प्यार करने के दिन है यही, फिर छोटी सी। शुरुआत में सलीम खान की पहली पत्नी सुशीला चरक उर्फ सलमा खान और उनके बच्चों सलमान, अरबाज आदि ने हेलन के नाम पर साफ इनकार कर दिया। एक अरसे तक हेलन को सलीम खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट में एंट्री तक नहीं मिली, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे परिवार से मिलकर उनके बीच अपनी जगह बनाई। तुमसे ही काम अरे होए, तुमसे ही जुल्फों की। कहते हैं हेलन के सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया और वे खान परिवार के काफी करीब आ गई। कहते हैं सलमा खान को डर था अगर हेलन के बच्चे हुए तो सलीम खान उन पर अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। यही वजह थी कि हेलन ने कोई औलाद पैदा नहीं की। बॉलीवुड में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हेलन ने अपने करियर पर ध्यान देने के चक्कर में संतान सुख पर ध्यान नहीं दिया। सलीम खान से शादी के बाद उन्होंने एक लावारिस बच्ची अर्पिता को गोद लिया, जिसकी शादी वर्ष 2014 में बड़ी धूमधाम से हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में आयुष शर्मा संपन्न हुई। कि हम तुम जो चले आए हैं इस महफिल में। सलीम खान के बच्चों ने भी हेलन को मां का दर्जा दिया। सलमान खान तो कई बार फिल्मों में हेलन संग स्क्रीन शेयर करते भी दिखे। हेलन ने हिंदी फिल्मों से दूरी वर्ष 1983 में ले ली थी। उसके बाद वह कुछ एक फिल्मों में सिर्फ कैमियो रोल में ही नजर आई। हेलन को कई पुरस्कार मिल चुके हैं और भारत सरकार ने वर्ष 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। कहिए जी क्या लोगे, दिल लोगे, खो दोगे। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास हेलन से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो हमसे अवश्य शेयर करें। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त शिवानी को इजाजत। नमस्कार।